सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। तो आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स की जो फंडामेंटल बेसिक्स है उसको हम लोग कवर अप करेंगे कि फंडामेंटल बेसिक्स कंसेप्ट क्या क्या है रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पार्टनरशिप अकाउंट्स टॉपिक का नाम है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट की जो टॉपिक है ये क्लास 12 के लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट्स नाउ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग छोटा छोटा वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। तो आने वाले बहुत सारे क्लासेस में आपको ये इसकी बेसिस पे वीडियोस मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग कवर अप करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। देखो, whenever two or more than two, whenever two or more than two persons whenever two or more than two persons jointly conduct a business activity with the object of earning and sharing profits, with the object of earning and sharing profits, comma, such business is termed as partnership business. Such business is termed as पार्टनरशिप बिजनेस। तो क्या बोल रहा है कि जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स, ठीक है, एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्सन्स जॉइंटली कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी वो लोग कंडक्ट कर रहा है, जॉइंटली कंडक्ट कर रहा है बिजनेस एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट, जहां पे उन लोग का ऑब्जेक्ट है, टारगेट है to achieve some profit. They have a common goal to achieve some profit. Clear? Whenever two or more than two persons jointly conduct a business activity with the object of earning and sharing profits, such business is termed as partnership business. जब भी कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और जहां उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। क्लियर? अब क्या होगा देखो, जैसे मान लो चार पार्टनर है, राम, श्याम, जोधू एंड मोदू, ठीक है। चार पार्टनर है, राम है, श्याम है, जोधू है और मोदू है, ठीक है। ये नाम आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि हम लोग को नाम बहुत पसंद आया है, राम, श्याम, जोधू और मोदू। क्लियर? तो राम, श्याम, जोधू और मोदू, ठीक है, ये चार पार्टनर्स है। ये लोग चारों लोग मिलके बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है। तो भाई इन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, एक डीड बनना जरूरी है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा ना कि कौन कितना कैपिटल लेके आया है, किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए। अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उस पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए। अगर कोई बिजनेस को कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो उस पार्टनर को बोनस मिलना चाहिए। किस हिसाब से, किस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, whether the profits will be distributed in equal ratio or in a given ratio, ये सारा बात प्री डिफाइंड रहना चाहिए, ये सारा बात प्री एग्जिस्टिंग रहना चाहिए। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही सारा चीज डिस्कशन हो जाना चाहिए। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक डीड बनता है, एग्रीमेंट बनता है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें यह लिखा रहेगा कौन कितना कैपिटल लेके आया, किसको कितना सैलरी मिला है, किसको कितना बोनस मिला है, किसको कितना कमीशन मिला है, किस पार्टनर को किसके हिसाब से सैलरी मिलेगा, सैलरी मंथली बेसिस पे मिलेगा, क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा। ये सारा डिस्कशन
पार्टनरशिप डीड में या फिर एग्रीमेंट में रहेगा। तो पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट किसके बीच में बनता है? इट इज मेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। इट इज जनरली रिटन इन नेचर, मतलब ये जनरली क्या होता है? रिटन होता है। मतलब ये ओरल भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है? ये रिटन होता है। क्लियर? क्यों है हम ये अग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि आगे चल के पार्टनर्स में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई क्वारल ना हो जाए, कोई विवाद ना हो जाए। क्लियर? कोई मैटर ऐसा ना रेज हो जाए, जैसे मान लो ए बोल रहा है हमको 10,000 रुपया सैलरी चाहिए, ठीक है? ए बोल रहा है, पार्टनर है, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी। ए बोल रहा है हमको 10,000 रुपया सैलरी चाहिए। तो ए बोल रहा है 10,000 रुपया सैलरी चाहिए और पार्टनरशिप डीड में कहीं नहीं लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कि उसको सैलरी मिलेगा। इट मींस उसको सैलरी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो एग्रीमेंट में कुछ कुछ सब्जेक्ट मैटर्स लिखा हुआ रहता है जो पहले से ही प्री डिफाइंड रहता है, पहले से ही डिसाइड हो जाता है अमॉन्ग द पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, किसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो पार्टनरशिप फर्म उससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगा। क्लियर? किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना बोनस मिलेगा, रेट ऑफ कमीशन क्या होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा बात पहले से ही, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्लियर, ये सारा बात पहले से ही लिख दिया जाता है, एग्रीमेंट में, डीड में लिख दिया जाता है। तो बेसिकली इस डीड को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है? तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जनरली रिटन इन नेचर हो सकता है। ठीक है? जनरली रिटन इन नेचर होता है, बट ये ओरल भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट जनरली क्या होता है? ये जनरली रिटन इन नेचर। इट मींस ये ओरल भी हो सकता है। ठीक है? जनरली रिटन इन नेचर क्या क्या, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स रहेगा? इसमें लिखा रहेगा कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहने वाला है? ठीक है? पार्टनर को सैलरी, पार्टनर्स का सैलरी कितना रहने वाला है? पार्टनर्स का सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन। ठीक है? ये पहले से ही प्री डिसाइडेड रहेगा। फीस, कमीशन कितना रहने वाला है, ये सारा बात पहले से ही डिसाइडेड रहेगा। क्लियर? और क्या इसमें लिखा रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका रेशियो क्या रहेगा? क्लियर? और क्या इसमें लिखा रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, एक्सेट्रा। तो ये सारा बात एग्रीमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारा बात एग्रीमेंट में, डीड में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है? पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट जनरली क्या होता है? रिटन इन नेचर होता है, पर ये ओरल भी हो सकता है। इट कंटेन्स द मैटर्स लाइक अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है? पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, फीस कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है पार्टनर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रहने वाला है। ठीक है? ये सारा बात पार्टनरशिप डीड में या फिर एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट नहीं बना है, when there is no partnership deed or agreement, when there is no partnership deed, no partnership deed, अगर कोई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, तब क्या होगा? तब हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट, हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स, अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन इक्वल रेशियो। सबसे पहला बात हम लोग क्या करेंगे? अगर डीड नहीं बना है तो हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। सारा पार्टनर्स में प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और दूसरा बात क्या होगा?
कि जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जिस भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो दो ही बात होगा। पहला बात, सारा प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स है तो अगर सारा प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट नहीं बना है तो सारा प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स। और अगर डीड बना है तो अकॉर्डिंग टू द डीड, डीड नहीं बना है तो सारा प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स। एंड दूसरा चीज क्या होगा, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, द पार्टनर हु हैज एडवांस्ड loan to the firm, the partner who has advanced loan to the firm is entitled to interest on such loan, is entitled to interest on such loan at the rate 6% per annum। ठीक है, तो पार्टनर जिसने फर्म को लोन दे रखा है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो दो ही बात होगा। पहला बात क्या होगा, सारा प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। फर्म का जो भी पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट्स है उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। एंड दूसरा चीज, जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, द पार्टनर हु हैज एडवांस लोन टू द फर्म इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट द रेट 6% पर एनम। तो यहां तक हमने क्या देख लिया कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है, क्या क्या उसमें लिखा रहता है, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनता है तो क्या होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सा एक्ट के अंदर होता है, पार्टनरशिप बिजनेस ऑब्लिक फॉर्म is registered under Indian Partnership Act 1932। पार्टनरशिप बिजनेस या फिर फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड होता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म is not compulsory but optional। तो यहां से हमने दो बात सीखा, अगर हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो हमको उसको किस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमको उसको किस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। और दूसरा चीज हमने ये सीखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी बट ऑप्शनल। पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। क्लियर। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमने दो बात सीख लिया कि अगर इंडियन पार्टनरशिप बिजनेस को, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, इट्स टोटली ऑप्शनल। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, बट अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कौन सा एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, consequences of non registration। consequences of non registration ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब अगर हमने अपना पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या क्या हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन।
तो पहला बात जो होगा, द फर्म कैन नॉट sue others। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो दूसरे को स्यू नहीं कर पाएगा, केस फाइल नहीं कर पाएगा। क्लियर। एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो पार्टनरशिप फॉर्म दूसरे को ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, उसको स्यू नहीं कर सकता। द फर्म कैन बी sued by others। अब देखो कितना बड़ा बात है ये, रजिस्ट्रेशन करवाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो हम किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, हम किसी को स्यू नहीं कर सकते, बट दूसरा मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है, हमको स्यू कर सकता है। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने एक शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा। हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कंसर्न था। ठीक है, हम लोगों ने 4 पार्टनर्स लोग मिलकर सोचा कि चलो एक शैम्पू इन्वेंट करते हैं, शैम्पू बनाते हैं और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ठीक है, हमने अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, हमने शैम्पू मार्केट में बेचा। क्लियर। और लोगों का बाल जो है उड़ गया, लोगों का जो बाल है वो उड़ गया, वो लोग आधे लोग गंजे हो गए। ठीक है, उन लोग का बाल उड़ गया, सबने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया, लोग हमारे ऊपर आके चिल्लाने लग गए, हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया लोगों ने। अब हम लोग को भी रिटर्न में केस फाइल करना था, हम लोग को भी रिटर्न में कुछ बोलना था कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट ने हमको डंडा मारा। क्लियर। कोर्ट ने हमको डंडा मारा इन द सेंस कोर्ट ने मेरा बात तक नहीं सुना, बिकॉज वी आर एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। सो इट मीन्स अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो दूसरा मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है, हमको स्यू कर सकता है, बट हम उसके ऊपर केस फाइल या फिर उसको स्यू नहीं कर सकते हैं। क्लियर। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या बोल रहा है, द फर्म कैन नॉट स्यू अदर। फर्म किसी और के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा, बट इट कैन बी स्यूड बाय अदर। क्लियर। तो आज क्लास में हमने क्या सीखा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर नहीं बना है तो क्या क्या होगा, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली यहां तक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और शेयर करो वीडियो को। ऐसे ही रोज हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट्स है, या जो भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेरी है उसको सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।